मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत माजरत, हमें अंदाज़ा है कि ये बड़ी गलीज़ सेटिंग है क्रोमा वाली, लेकिन क्योंकि मेरा कल म्यूज़िक वीडियो हो रहा था क्रोमा के ऊपर, तो वो लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि बीच में आपको ये 2 एपिसोड्स का नया फ्लेवर दे दें। नहीं, हमने नहीं सोचा जी, सिर्फ तुमने सोचा था। मैंने पता होना, मैं आना भी नहीं सी। सो ये वही बात है कि सोचा ज़ाहिर है, मतलब कौन सोच सकता, मतलब बुरे आइडिया सिर्फ मुझे आते हैं। हाँ, शुक्र है करेक्शन आ गई है, वरना मैं छट के जाना सी आज। तो लेकिन ये कल से दोबारा हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। ये क्योंकि द अमाउंट ऑफ लाइट ऑन माई फेस एंड अन्नापन दैट इज टेकिंग ओवर माई साइट राइट नाउ, मैं दोबारा ये तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। मुखीस मुझे मैसेज कर दिया करो जब ऐसी सेटिंग हो, मैं नहीं आऊंगी। ये सेटिंग करने के लिए 3 बंदे चाहिए, ये दोबारा नहीं दोबारा प्लीज़ ये ना कीजिएगा। अच्छा यार, मेरी बात सुने, मेरे फेवरेट, मेरे दिलदार जो है पेजू साहब को गिरफ्तार कर लिया गया फाइनली। वो उनको मिल गए हैं, और जब हम फुटेज देख रहे थे उसके अंदर वो जो है बट बुट मार के, मेरे ख्याल से उनकी वो लग तो नहीं रही थी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो उसका हशर हुआ था, लेकिन दे टुक हिम अवे। एंड मैं इसकी पुरजोर मजब्बत करती हूँ, लाइक अदर थिंग्स, ठीक है। वो बंदा बहुत काम का बंदा था, अब बिला वजह उसको जो है ना सजा दे रहे हैं, अल्लाह जाने किस बात की। देखिए क्या कहा है उसने? वो, हाँ जी, वो जो लैंड क्रूज़र थी ना, उसका जो गाड़ी चलाने वाली साइड का जो शीशा था वो टूटा हुआ था। और मतलब यहाँ पे इस मुल्क में 15-16 करोड़ रुपया जो बंदा कमा लेना, वो सबसे पहले अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ कराता है। तो परवेज़ इलाही साहब की अगर गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, ये दिल नहीं मेरा मानता। और अगर वो मतलब ज़ाहिर है बगैर गोली के वो उसमें उसके ये हालत हो गई है, तो वो ज़ाहिर है इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में आप इतने पैसे खर्च के जो बुलेट प्रूफ भी कराते हो कितना के इफेक्टिव हो सकती है। खैर ठीक नहीं मिला ठीक है। तो लेकिन उसमें जो है ना, हमें दाद देनी चाहिए उस शख्स की जो परवेज़ इलाही साहब के साथ छतरी पकड़ के खड़ा हुआ था, क्योंकि पुलिस वाले उनको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और वो साथ साथ छतरी उसने रखी हुई है। वो बारिश अच्छा हाँ, बारिश थी, सॉरी। सो मसला ये है कि कोई एक बंदा तो है इस मुल्क में जो अपनी जॉब को सीरियसली ले रहा है। सही बात है। और जो परवेज़ इलाही उसमें रेजिस्ट कर रहे हैं ना, किस बात पे? हाँ, वो भी What मुझे is that? समझ नहीं आ रही कि वो इतने सारे पुलिस वाले हैं, What can you do? और इनकी तरफ से कोई ये भी नहीं है कि गार्ड्स तिड़ गए हों कि मैं फिर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वो अकेले ही हैं और वो पुलिस। I'm sorry but that was like, क्या ही अजी, कितनी देर तक जो है आप रेजिस्ट भी कर पाएंगे इवन इफ यू ट्राई, ठीक है, एट दिस एज। तो मतलब मेरे ख्याल में वैसे तो खैर वो वही बात है कि ईमान मजारी ने फौरन ही माँ का बाजू यूं करके नीचे किया था, लेकिन सिवाय उस एक शीरी मजारी के, हाँ, पीटीआई के पार्टी या उसके करीब तरीन लोगों में कोई मजाल है कि किसी ने गिरफ्तारी ने विक्ट्री टाइप निशान बना दिया? कुछ भी नहीं। वो पकड़ कर जाते तो कहते नहीं। और वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सुकून से जो है ना उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां भी दी है। आपने उसका देखा था, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा। ये किसने सुकून से दी है यार वो जो, अब नाम नहीं याद आना मुझे, नेक्स्ट प्रोग्राम में याद है तो मैं आपको बता दूंगी। किसी ने भी सुकून से नहीं दी है, तो सारे 2-3 ऐसे थे जिन्होंने बहुत सुकून से दी थी, और मैं बहुत सरप्राइज थी। हम उनको खिराजे तस्लीम पेश करते हैं। हाँ, मैं खुद बहुत परेशान थी कि मतलब वो आराम से घर से निकले और उन्होंने कहा लो जी बिठा दे, कोई मसला नहीं है। तो खैर एनीवे ये सिचुएशन। अच्छा, इसी में मैं आपको बता दूं, फवाद चौधरी मेट क्या नाम देते हैं, शाह महमूद कुरैशी डडियाला जेल, ठीक है, और उन्होंने मतलब बात यही हो रही थी कि वो सारे जो हैं उनको भी चाह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, कि जी आप छोड़ दें ज़िद, आ जाएं साथ ही, मतलब जो सारों का ये मानना है। अच्छा, उसके अंदर ना कोई कह रहा था, अल्लाह जाने क्या कह रहा था। खैर मुझे ये बताएं कि जैसे ही कोई पार्टी पीटीआई की ना डिफेक्ट होता है ना बंदा, जिस रफ्तार से गालियां उस शख्स को पड़ना शुरू हो जाती हैं, ये पीटीआई वाले फ़ौरन भूल गए होते हैं कि ये कितना लॉयल रहा था या कितना कुछ इसने इमरान खान के साथ किया था, क्योंकि इस टाइम फवाद चौधरी को बहुत गालियां पड़ रही हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि वो लॉयल्टी तो चेक होती है ना हार्ड टाइम्स में। तो पहले तो सब हंकी टोरी चल रहा था ना, तो हार्ड टाइम तो आया ही पहला जिसमें सारे छोड़ गए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी कंफर्म नहीं है कि मुलाकात हुई है कि नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि हुई है, लेकिन दूसरी साइड पे सारे मुकर गए हैं समेत जैन कुरैशी के कि जी कोई नहीं मुलाकात हुई। और असद कैसर ने फौरन कहा मेरी कोई मुलाकात नहीं, वो ट्वीट कर रहे थे बैठकर। उसकी वजह ये है कि इनको गाली पड़ रही है फवाद चौधरी को, दूसरे लोग इनके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते। तीसरा ये है कि
शाह महमूद कुरैशी तो उन लोगों में से हैं जो अभी तक जेल में हैं, सो अभी तक उनका हीरो स्टेटस कायम है। वो क्यों अपने मतलब जिस दिन वो निकल जाएंगे उस दिन तो चलो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अभी वो क्यों फवाद चौधरी को करें। आखिरी इसमें जो चीज़ है ना वो ये है कि फवाद चौधरी का एक और भी रोल है कि इन्होंने तो कहा था कि मैं सियासत से ही किनारा कशी कर रहा हूँ मेरे ख्याल में। अब वो वापस आ गए 4 दिन में, तो लेकिन वो भी समझ में आती है कि वो अगर किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे तो उनकी भी यूटिलिटी कोई नहीं है। अगर उनकी यूटिलिटी कोई नहीं है तो फिर जिनके वो आदमी हैं वो उनको बस क्या फॉरगिव एंड फॉरगेट हो गया कि बस ठीक है आप बस बाहर रहें और जो मर्जी करें। इन्होंने इन सारे सियासतदानों ने यूजफुल होना है ताकि वो इनको किसी और जगह एडजस्ट करें, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 फिर फॉरगिव कर रहे हैं तो फिर इन्होंने कहीं उनकी यूटिलिटी है जो इन्होंने लेनी है। अगर ये यूजलेस लोग हैं तो फिर इनको फॉरगिव क्यों करना है, फिर इनको सजा देनी। समझ नहीं आप ये पूरी गेम कि मतलब उन्होंने सबको आने दिया है, चांस दिया है कि तुम लोग ये कह दो फिर कुछ ना कुछ तुम लोगों में से निकल आएगा। नहीं अगेन फिर वही बात है, देखें उन्होंने दिया है या नहीं दिया, ये उन्होंने कहा है या नहीं कहा, इन्होंने आपको नहीं देखें ये और ज्यादा इसको समझें कि इनके लिए कितना बड़ा मखमसा है। अगर तो उन्होंने कह दिया तो बात खत्म हो गई, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, अभी कर रहे हैं मसला खत्म। आप इमेजिन सिर्फ ये करें कि अगर उन्होंने कहा भी नहीं, ठीक है, अब ये बैठ के घर पे अकेले ये सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और अब मैं बस कल सुबह जाके तो डेकोर शुरू करा दूं नई दुकान का, या ये मुझे वापस पकड़ने आ रहे हैं। अच्छा अब ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा कि अगर मैं साबित कर दूं कि मैं अभी भी आपके काम का हूँ तो फिर मुझे नहीं पकड़ेंगे। तो फिर वो साबित करने के लिए अब वो कह रहे हैं कि अच्छा हम यूं करके हम एक ब्लॉक बना लेते हैं जो अगेंस्ट जरदारी और नवाज है लेकिन उसका इमरान से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अगर मैं इतने बंदे इस पार्टी के तोड़ के इधर ले आऊं तो इनको लगेगा कि ये तो यूजफुल हो सकता है। समझ रही है, वो पूरा वो ये घर से बैठ के ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। इसमें ये कामयाब होते हैं नहीं होते। एक तरफ ये पहले दिन जो कल निकले हैं उस पर तो फौरन गाली पड़ गई है कि उन लोगों ने बेसिकली इनकार ही कर दिया कि भाई जी साड़ी मुलाकात ही नहीं हुई चलो। लेकिन अब देखें कि अब ये अगली दफा किस एंगल से आते हैं, अगली दफा किसको अप्रोच करते हैं। ये बस ये नॉवल चल रहा है या मतलब बहुत ही लंबी फिल्म या टीवी शो कह लें आप इसको। आपने बना लें शो इसका, ठीक है, कुछ सोचो इस बारे में, लिखो स्क्रिप्ट बनाओ इसके ऊपर। मेहनत नहीं मेरे से होती यार एक तो क्यों तुम्हें। अच्छा खैर मेरी बात सुनो, यूटिलिटी की जहाँ बात आती है ना, आशिक अवान की मेरे ख्याल से पूरी तरह से जो है ना यूटिलिटी मुक गई है, क्योंकि उनको जो शुजात से है ना उन्होंने भी कहा कि तुम इधर नहीं आओगी, आई एम नॉट टेकिंग यू मैन। यार आप ये देखें अल्लाह की शान और इस मुल्क का कमाल कि वो पार्टी जिसको मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता था, किसी को भी आपने वो करना हो ना कि अदा कुछ नहीं तो क्यों लीग चौधरी शुजात इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस कि यार इसको हमने नहीं लेना। ना बंदे का इन्फ्लक्स है इस वेले कि ही गेट्स टू चूज, ठीक है। तो ये कितनी जबरदस्त मजेदार सिचुएशन है, कहाँ से उठा के कहाँ ले गए। और इसमें आप ये भी देखें कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जानबूझ के मतलब जितना उनके पास होगा ना इजीली वो कर सकते होंगे। वो चौधरी शुजात वाली काफ लीग में हवा भरेंगे सिर्फ परवेज इलाही को और मुन्नस को दिखाने के लिए ओ तुसी सानू छड़ता सारी जिंदगी दे बाद। मुन्नस ने तो अपने प्यो ने छाड़ देना, तुसी की गल कर पे तो बेचारा अब्बा जो है ना कहीं का नहीं रहा। अब देखते हैं मुन्नस आज क्या ट्वीट करते हैं, मैं जाके देखूंगी। काफ़ी एक्टिव है ट्विटर पे वो, अपने प्यो के साथ साथ हैं कि अब्बू जी वेयर एवर। अच्छा यार अब मेरी बात सुने, ये जो ना गवर्नमेंट, हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी डॉलर की, ठीक है, कि 285 पे राइट, हाँ उन्होंने कहा 282 बल्कि, हाँ 282 पे ले आए। उन्होंने दिल की था। नाउ दे आर सेइंग द बजट दे आर गोइंग टू पिच इन अपकमिंग डेज, वो उसके अंदर जो डॉलर प्राइस हम रख रहे हैं वो है 290, ठीक है, फॉर न्यू बजट। Isn't this going to affect for all the LCs that are going to mature later and the rate is going to be different? Like, did they think through at all? At all?
वो इस पे बस वही बनता है, इतना तो मुझे भी समझ आ गया अब। नहीं इस पे बस वही है कि अच्छा लोग हैं जो उनका दिल चाहे करे। मतलब लिटरली कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ व्हाटएवर। कोई समवन वाज सजेस्टिंग कि दे माइट बी ये एक वो थोड़ा सा आपको जरा करके खुश, फिर उसके बाद मल्टीपल मिनी बजट्स आना शुरू होंगे तो मे बी दे विल एडजस्ट समथिंग आउट ऑफ दैट। पर मुझे नहीं लगता इस टाइम पे जिस हिसाब से सारा कुछ ऊपर नीचे वो कर रहे हैं ना बगैर सोचे समझे, इट माइट बी वन ऑफ दोज डिसीजंस एज वेल। खैर देखें क्या बनता है। यार हमारा जो हम इस्तेमाल कर रहे थे एक जहाज़ बोइंग 777, ठीक है, और हम PIA वाले, ठीक है जी, वो कुआलालंपुर में 29 मई को ना उसको रोक लिया गया और कहा कि जी आपने जहाँ से लीज़ किया था उन्होंने पैसे नहीं दिते, तो नाउ द पैसेंजर्स ट्रांसफर टू अनदर जहाज़ और वहाँ से उनको भेजा गया, ठीक है, और जहाज़ वो उत्थे खलोता रह गया। यहाँ से एक नया जहाज गया, हाँ यहाँ से एक नया जहाज़ गया जहाँ से जो है वो सारे यहाँ पर आए। हाउ इज़ दिस एयरलाइंस फंक्शनल टिल नाउ इज़ बियॉन्ड मी। ठीक है, ये असल में वही बात है, PIA के साथ हुआ और PIA नेशनल कैरियर है हमारा, तो इसलिए कुछ नहीं मतलब मिला। वैसे अगर आप कोई इस तरह का हो ना कि आप बाहर कहीं हो और फ्लाइट ओवर बुक हो गई है, फ्लाइट बाहर की, तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें कई दफ़ा वो ऑफ़र कर देते होते हैं कि यार आप ऐसा करें कि आप परसों वाली फ़्लाइट ले लें तो हमसे होटल भी ले लें, एक एक्स्ट्रा टिकट भी ले लें। मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ टाइम पर होता है, एक सेकंड का डिले नहीं आता। हाँ मेरे साथ ज़ाती तौर पे भी नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसे 4 लोग जानता हूँ जिनको 1 वे 2 दिन डिले कराने की, मतलब 1 वे से मुराद है वापसी वाली जो थी वो सिर्फ उन्होंने 2 दिन लेट की, जिसकी वजह से उनको 2 दिन का होटल न्यूयॉर्क में मिला और एक रिटर्न टिकट फ्री लाहौर न्यूयॉर्क लाहौर फ्री, मैं ये जो कराना कि चाहती ओपन हूँ। टिकट थी जो 1 साल में वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते थे। Please, I want to get stranded at an airport for couple of days. Please, I want to experience this because आप फिल्मों में देखते हो इतना मजा आता है। इस वाले एयरपोर्ट पे नहीं, अल्लाह माफ करे, लाहौर एयरपोर्ट पे तो कभी सोची भी ना, लेकिन बाहर से आते हुए किसी अच्छे एयरपोर्ट पे, दुबई भी चलेगा। तो खैर ये चल रहा है। अच्छा यार ये सोलर, भाई लोग आप तो सोलर में बहुत ही इन्वेस्टेड रहे हैं, मैंने ये सुना है कि सोलर बिजली जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पैसे भी फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसको बना के उन्हीं के ऊपर डाल दिया गया है। व्हाट इज़ दिस बकवास खाना, व्हाट इज़ दिस? ये भी बल्कि पाहिर शेर ने भी शेयर की है ये वाली खबर मेरे साथ, दुनिया न्यूज़ की खबर है, और उसके मुताबिक जो है वो इस महीने आना है, अब देखें आता है कि नहीं आता। लेकिन वही वाली बात कि अगर तो कोई फ़र्क है, देखिए जिस तरह नेट मीटरिंग करते हैं ना अक्सर लोग, तो उसमें ये है कि आपने कंज्यूम किए इतने यूनिट्स, आपने बेचे इतने यूनिट, वो दोनों माइनस हो गए, उसके बाद आपकी तरफ बने जो भी YZ यूनिट्स, उन यूनिट्स के ऊपर तो बनती है फ्यूल सरचार्ज, लेकिन आपने जितने सारे कंज्यूम किए हैं उन सारों पे ही अगर आप ले रहे हो तो भाई वो तो उसमें जो आपने दिए हैं उनको सो खैर अगेन ये डिस्करेज करने वाली बात है, और ये डिस्करेज करने वाली बात क्यों है? क्योंकि इन्होंने माल बनाना है। इन्होंने माल किस तरह से बनाना है? इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्यूल पे रख के माल बनाना है, चाहे उससे नहीं जे सोलर चलना आपकी जो है वो सर्कुलर डेप्थ का जो मर्जी हो जाए। इन्होंने ताड़े को मंगी जाने चक्कर हैं इनके फ्यूल वालों के साथ, इन्होंने वो जला के ही बनाना है, तो बस आपको वो डिस्करेज कर रहे हैं। व्हिच रिमाइंड्स मी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते रहे हैं, लाइक फ्रॉम मंथ्स। नहीं वो खैर ये पता नहीं जो भी अराउंड ₹8 बिलियन गए। नहीं ये पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं होती क्या होता है। अब जिस तरह होता है ना कि ये बहुत सारी नौकरियां होती हैं, इसमें फ्री यूनिट्स होते हैं, या इसमें वही बात है वापडा में जो काम करते हैं उनको एक सर्टन मतलब वो डेजिग्नेशन के हिसाब से, वो ग्रेड के हिसाब से फ्री यूनिट्स होते हैं, और इसके अलावा सरकारी और भी ज़ाहिर हैं जिनको सब्सिडी मिलती है बिजली के बिलों में, शायद उस तरह की बात होगी। तो मुझे वो आपके लिए कुर्बानी भी तो देते हैं ना, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में होते तो आप मैं गला दबा देना है मेरा, अगर मुझे दोबारा ये सुनने को मिला कि मेरे लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं, नहीं चाहिए मैनू, ठीक है ना, फिर मेरे टैक्स थे तुसी जेड़ा ना जिम खाना जाके पता नहीं की कुछ खाते रहते हो थे। अच्छा बगैर लाइसेंस जो ड्राइवर्स हैं लाहौर के अंदर कोई तकरीबन 1,31,000 जो है ना जुर्माने हुए हैं। बिल्कुल मेरे जानने वालों के भी हुए हैं, लेकिन इसमें ज़ाहिर हम कंप्लेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मेरा मतलब वैसे तो कानूनी तौर पे
آپ کو وارڈن روک سکتا ہے اور آپ سے کاغذات مانگ سکتا ہے. لیکن پھر بھی نا مجھے پتہ نہیں کیوں یہ حرکت معیوب لگتی ہے. سو ایک بندے نے اگر کچھ غلطی کی ہے نا, آپ اس کو روکو, اس غلطی کی بھی سزا دو, اور اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو 2,000 روپے اس کے بھی ٹھوک دو. لیکن لوگوں کو روک روک کے لائسنس مانگنا نا تھوڑا سا عجیب سا ہے. نہیں, مانگنا چاہیے, بالکل مانگنا چاہیے, کیونکہ میرا رینیو ہوا ہوا نا, تو میں بہت دڑے سے کہتی ہوں کہ مانگنا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ کون لائسنس کے ساتھ ہے اور کون لائسنس کے ساتھ نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ میک دا ڈفرنس ان دا ڈرائیونگ دو, اٹس دا ورس ان لاہور, بٹ اسٹل کرنا چاہیے. مجھے نہیں کبھی لگا. دیکھیں میں وہ عورت ہوں جس کو روک کے نا چیک پوسٹوں پہ اور ادھر ادھر وہ کہتے ہیں باہر نکلیں, ہم نے گاڑی چیک کرنی ہے اور اپنے شناختی کارڈ کا نمبر وہاں جا کے لکھوائیں. تو وین آئی کین گو تھرو دس دین مے بی اندر بیٹھے ہوئے لائسنس دکھاتے ہوئے کیا مسئلہ ہے آپ کو. اچھا جی, وہاب ریاض پنجاب اسپورٹس منسٹر, انہوں نے پنجاب اولمپک ایسوسیشن آفس خالی کرانے لگے ہیں کیونکہ انہیں بھی یہ فیلر آیا کہ ایتھے کچھ ہوندہ تو ہے نہیں ہے. دیٹ آفس از گوئنگ ٹو بی کنورٹیڈ انٹو اے میڈیکل انسٹیٹیوٹ, جو کہ جو پلیئرز ہیں ان کی انجریز کو جو وہاں پہ ہیلنگ کے لیے پورا ارینجمنٹ کیا جائے گا. ہی از ڈیڈیکیٹنگ دس, اور ان کو کہہ دیا کہ یہ آپ آفس خالی کریں, ہم اس کا ایکچوئل جو ہے وہ کام اس سے نکلوانا شروع کریں. بڑی بات ہے, میرے خیال میں ٹھیک ہی ہے, اگر بڑی بات ہے اگر یہ کر لی, کیونکہ اولمپک ایسوسیشن کے بھی جو ہمارے یہاں پہ جو بھی آئی ڈونٹ نو وہ کیا پریزیڈنٹ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, وہ بھی تو کوئی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہی ہے نا. سو انہوں نے اگر ان سے جگہ لے لی ہے تو آئی ڈونٹ نو, گڈ لک ٹو وہاب ریاض اینڈ گڈ لک ان دا فیوچر ایز ویل, کہ پتہ نہیں ہوتے نال کی ہوئے گا, بٹ لیٹس سی. لیکن یہ ہے کہ کوائر نیوز کہ جی وہ اس ٹائم پہ انہوں نے کہا کہ جی خالی کریں, اور وہ خالی ہونے بھی لگی, تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس کی. اچھا جی گائز, نیوز جو ہے نا وہ میں نے ساری کور کر لی ہے علی. however it comes down to recommendation succession. میں اتنی دفعہ آپ لوگوں کو بول چکی ہوں, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے, آپ لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے. however یہ رہ گیا سر, خیر تم بتا دو, میں بعد آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ I never ventured into K-dramas, لیکن finally I have launched myself into it and I started watching from my کیا نام لیتے ہیں, Liberation Notes کے نام سے ہے. I think I have not seen a single British or English show جس کے اندر فوڈ جو ہے اتنا ایکسٹینسولی سینٹرل ہے یا کور ہوا ہوا ہے کہ پورے کے پورے جو کریکٹرز کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, ایون دوز شارٹس آر ود دا فوڈ. اگر آپ جسے کہتے ہیں کہ سیکرٹ جو ہے پورے شوز کے اندر چل رہے ہیں اس کو بھی ڈسکور کرنا چاہ رہے تھے, دیٹ دوز سینز آر آلسو مکسڈ ان دا فوڈ شارٹس. اینڈ دس از پرابلی دا اونلی شو آفٹر سوپرانوز. سوپرانوز میں بہت کھانا تھا, ٹھیک ہے, وہ اٹیلین تھے اینڈ ایوری تھنگ ایلس, بٹ دس شو ناٹ اونلی کورز دا ڈفرنٹ اینگلز آف ریلیشن شپ ود یور پیرنٹس, ود یور سبلنگس اینڈ ود یور پروفیشنل لائف اینڈ رومانٹک لائف, بٹ دیٹ پارٹ ویئر جتنا ایکسٹینسولی انہوں نے فوڈ کو کور کیا ہوا ہے, دیٹ از سم تھنگ یو ول انجوائے اے لاٹ. وہ ایسے فریمز انہوں نے کھینچے ہوئے نا علی کہ اٹس ناٹ گراس, لائک ایون وین دے آر ایٹنگ آپ ان کے منہ کے اندر نہیں دیکھ پا رہے ہو. اٹس دا وے دے ہیو شاٹ اینڈ اٹس دا وے دے اسٹوری ریوالوز اراؤنڈ دوز سائلنس جو ہے نا جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. وہ تو صحیح ہے, لیکن میں اس طرح کی چیزیں دیکھنا اوائڈ کرتا ہوں, صرف اس کی وجہ یہ کہ آپ منچنگ کرتے رہتے ہیں. منچنگ کریں گے, 16 ایپیسوڈز ہیں, آپ کو کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے بھی ان دنوں میں بہت کھایا, بٹ دیٹ از سم تھنگ ٹو ایکسپلور اینڈ یو شوڈ واچ اٹ. اٹس بیوٹیفل, یو ول فال ان لو ود کوریا. بالکل ٹھیک ہے. یہ آخری خبر جاتے جاتے, یہ جب تجویز آئی تھی آج سے کچھ پتہ نہیں سال پہلے, تو تب بھی ہم نے دی تھی. اب وہ جو ہے فائنلی تیاری ہو گئی ہے, وہ اب انہوں نے بتا بھی دی ہے کہ کتنے پیسے پڑیں گے. تو وہ جو صفائی ٹیکس لگنا تھا نا, تو وہ 22 ارب 28 کروڑ ان کا خیال ہے کہ اس سے ریکوری ہوگی. اور تقریباً یہ بیسیکلی نجی کمپنیاں ہوں گی, پرائیویٹ کمپنیز جن کو یہ کام ملے گا, اور گھر پر 86 روپے مرلہ ماہانہ کے حساب سے, اور دکان کا جو ہے وہ 1000 روپیہ سالانہ ٹیکس ہے, اور اسی طرح شادی ہالز اور یہ اور وہ. سو بیسیکلی مطلب صفائیاں پہلے بھی ہوتی تھیں, لیکن اب سے اس کے علیحدہ سے پیسے لگیں گے. میں تو آلریڈی اتنے پیسے دے رہی ہوں, مجھ سے کیا آپ نے ایکسٹرا لینا, میرے گھر میں تو پورا گھر بھی نہیں استعمال ہوتا ہے. خیر دیکھتے ہیں تم خیر ایک پتہ نہیں سوسائٹی کے اندر ہو تو پتہ نہیں تمہارے پہ وہ لاگو ہوگا. ہاں تم تو علیحدہ سے دیتے ہو, تم تو 86 روپے پر مرلہ سے زیادہ ہی دیتی ہو. اب زیادہ دیتے ہیں, اور ہمارا جو صفائی والا بورڈ ہے وہ بھی سویلین سے ذرا سیپریٹ ہے, وہ ساری وہ گاڑی بھی کوئی اور ہی آتی ہے. پر خیر دیکھتے ہیں, بڑھانا ہوگا تو بڑھا لیں گے, ان کا کیا ہے. Anyway guys, this is it. I think this man is not watching anything. So if you want to keep watching us and don't want to watch anything else, so keep doing that. You know the drill. Okay Rabia, I love you. Bye bye.